आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर y इज इक्वल टू ln x अपॉन x। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ आता है, तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, पूछोगे आंसर, अगर आपका आंसर आ भी जाता है तो चैट में एटलीस्ट आंसर लिख दो, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो चैट में लिखो, ठीक है ना। इंटरेक्टिव सेशन होगा तो ही आप सीख पाओगे, तो ही आपको भी इंटरेस्ट आएगा समझने में। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। 2 मिनट सर ई पे आ रहा है। क्या रहा है? ई पे सर लोकल मतलब बढ़ के कम हो रहा है, मतलब मैक्सिमा आ रहा है, लोकल मैक्सिमा ई पे। परफेक्ट परफेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। और सर जीरो पे चेक करेंगे शायद। जीरो डिफाइन ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है उसका। जीरो डिफाइन तो मतलब सर जहाँ पे डिफाइन नहीं वहाँ पे चेक नहीं करना है ना। जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पे चेक नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है। जीरो इंटरवल कौन सी डिफाइन है? डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी है ना, जीरो ओपन से हाँ। इन्फिनिटी, बस खत्म। अरे ई पे हाँ चेक हाँ कर लिया, खत्म हो गई बात। हाँ हाँ सर ई पे लोकल मैक्सिमा जीरो पे वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आप क्या वैल्यू होगी फंक्शन की? बताओ, जीरो पे वैल्यू क्या होगी? लिमिट से करना पड़ेगा सर ये हाँ, शायद। करो, निकालो, बताओ। यही सीखना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के। और ये सम आपने डिस्कस कर लिया? क्या करूँ बेटा? तो मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्या करा हमने अभी तक? अभी तक सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व मैं करूंगा। ये क्वेश्चन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ ओके सर। 2 मिनट लिमिट निकाल ले रहा हूँ। देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो किस तरीके से इसको लोकल मैक्सिमा मिनिमा हेल्प करती है पूरा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब आप देखो, x इज वैल्यू -1 आ जाएगी, ऐसा अली असगर बोल रहा है। अली असगर, लेट्स सी कैसे करेंगे हम। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx इसका क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ln x। ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको वीवी कर्व से अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट एक ई है, ई से बड़ा डालोगे नेगेटिव आ जाएगा, ई से छोटा डालोगे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? 0 से जीरो से इंफिनिटी। इन्फिनिटी। सब बच्चों को मैं बता दूं, 6 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर इसमें से आता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फाइंड IOI IOD पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ग्रेटेस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, 6 मार्क्स चुप करके पॉकेट में आ जाएंगे, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान समझना। जीरो पे वैल्यू निकाल सकते हो क्या? जीरो के भाई शुरू कहाँ से करूँ ग्राफ? भाई जीरो पे तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं है। लेकिन जीरो के राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा? तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ln x बाई एक्स क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस इन्फिनिटी, नीचे ये माइनस नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे 0। वाला जीरो को जा रहा है, वो ऊपर जाएगा इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बन रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म अब बन रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इनडिटरमिनेट इन्फिनिटी फॉर्म, बाय इन्फिनिटी का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 1 बाय x आएगा, यानी कि 0 आएगा। 0 LH रूल से 1 बाय एक्स और 1, तो एक्स इन्फिनिटी पे 0। सही है। नेक्स्ट रूट क्या होगा इसका? ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट डिवाइड बाय dx, सेकंड आइडेंटिफाइंग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, थर्ड जीरो पे वैल्यू, फोर्थ लिमिटिंग वैल्यू एट इन्फिनिटी, फिफ्थ पॉइंट इसका रूट क्या होगा? यस ताहिर, कोई डाउट है अभी तक ताहिर? तो वो लिमिट क्यों करा हमने वो वाला? लिमिट इसलिए कर जीरो। रहे हैं क्योंकि पूरा ग्राफ में भी स्केच करके दूंगा आपको। x इक्वल्स टू हाँ सर ओके। x इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 1।
1 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, तो 1 इज अ रूट, पांचों पॉइंट लिख लो। हाँ सर। ठीक है, अब पांचों पॉइंट की मदद से मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सर 0 से ही मैं इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर ई पे डिक्रीजिंग, बस 1 पे रूट आएगा, ऐसे करके बना लो इसका ग्राफ, बना लो। हाँ सर बनो। देखो ये ग्राफ बन जाएगा, ln x बाई एक्स का ग्राफ हम बना रहे हैं। 1 पे रूट है, ई पे मैक्सिमा है, नोट कर लो इसको। ठीक है, हाँ सर। ln x बाई एक्स का ग्राफ बन गया आपके पास। चले आगे। सर 2 मिनट, ग्राफ तो बना। ठीक है, मैं इसको फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ, ध्यान से देख लो आप। ये एक पॉइंट 1 ऑब्जर्व करेंगे आप, पॉइंट ई ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ बढ़ेगा, ई पे मैक्सिमा अटेन करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ई पे 1 बाई ई। ये आपका आंसर है, सही है। हाँ सर। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ। f of x is equals to ln x minus 2x। देखो आप बाकी बच्चे भी अगर इंटरेक्ट करेंगे तब मुझे पता चलेगा आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। अगर वेट करना है तो आई वेट, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी इंटरेक्टिव टू लेट मी नो, तो ही आप चीजें सीख पाएंगे। और अगर समझ आ रहा है तो इट्स नो इशू, आप जैसे चल रहा है यू कैन फर्दर मूव लाइक दिस। f of x is equals to ln x minus 2x। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ही हमें ढूंढना है। सर हाफ पे लोकल मिनिमा। बिल्कुल, हाफ पे मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है, एक बार चेक कर लो। मिनिमा आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लिया, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 आ रहा है। एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा 1 माइनस 2x बाई एक्स आ रहा है, एक्स इक्वल टू हाफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ नहीं नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा ढूंढना ही नहीं, अभी आपसे सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा जा रहा है। इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था, डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है ना। इक्वल टू 0। हाँ, और जहाँ डबल डिफरेंशियल 0 हो रहा है वहाँ पे आप साइन चेंज कर लो फर्स्ट डेरिवेटिव का। बिल्कुल टेंसी का आंसर सही आ गया बेटा, मैक्सिमा आ रहा है एक्स इज इक्वल टू हाफ पे। कैसे देख रहे हैं देखो अब साहिल, आप हाफ से बड़ी वैल्यू 1 डाल के देखो, 1 पे आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, हाँ और उससे पहले पॉजिटिव आएगा। सर, उससे पहले कौन 0। डाला? सर 0 डालते हैं। अरे 0 क्यों डालेंगे बेटा, अरे 0, अरे तो सर हाफ से पहले का क्या डालेंगे? हाफ से पहले तो मतलब 1/4 डालो ना आप। अरे ठीक है सर, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है ना, 0 डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आएगा तो आंसर पॉजिटिव ही लेकिन प्रॉब्लम होगी नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अरे हाँ सर, वो मैं भूल गया जल्दी जल्दी में। ठीक है ना, ओके। तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा दे देगा, x इज इक्वल टू हाफ इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, रूट आएगा x इक्वल्स टू, नहीं लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ग्राफ भी बनाना है ना सर इसका? नहीं मत बनाओ, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, लेट्स टेक दिस नाउ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस। अब जिसका इन्फ्लेक्शन बोला है उसका इन्फ्लेक्शन ढूंढेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस। जय सब समझ आ रहा है जय? हाँ सर। जय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे ढूंढते हैं अपन? सर सबसे पहले तो सर वाई डैश निकाला, उसके बाद क्या कहते हैं सर, जो भी सर पॉइंट जैसे पॉइंट निकले ना तो उसके बाद सर वाई डबल डैश
y डबल डैश इज नॉट डिफाइंड सर, यानी सर देखिए थी सर वीडियो सर, y डबल डैश इज नॉट डिफाइंड, तो उस पे सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे सर लाइन पे सर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाते हैं और नेगेटिव नेगेटिव। पर वो पॉइंट ढूंढते कैसे? बिल्कुल हाँ साहिल का सर, आंसर सही है। कैसे करेंगे? डबल डेरिवेटिव सर निकाल सकते। बिल्कुल डबल डेरिवेटिव जीरो से इक्वेट करना है आपको। क्या हाँ, करना है? जीरो से डबल इक्वेट करते डेरिवेटिव हैं, जीरो से इक्वेट करना जीरो है, से इक्वेट। ठीक है ना? हाँ सर, सर चेक कर लो। बिल्कुल सही आंसर आ गया। देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ठीक है। dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 6x माइनस 6 आ जाएगा। कहाँ पे जीरो हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे जीरो, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे डबल डिफरेंशियल जीरो हो रहा है, तो 1 के लेफ्ट साइड और 1 के राइट हैंड साइड हम साइन चेक कर लेते हैं। किसका? डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। तो अगर आप देखो 1 से थोड़ी वैल्यू बड़ी अगर आप डालोगे तो ये तो 3 माइनस 6 माइनस 7 तो नेगेटिव आएगा। 1 से लेफ्ट हैंड साइड जब थोड़ा सा वैल्यू डालेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस 7 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये चेक करने की जरूरत नहीं, क्लियरली दिखेगा ये आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा होता, ठीक है, जैसे डबल डेरिवेटिव आपने किया परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता, तो उस केसेस में आपको क्लियरली पता चल जाता कि नहीं यार ऊपर वाला जो होगा वो एक क्यूबिक फंक्शन होगा, उसके लिए साइन चेंज हो सकती है, ठीक है। कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा? जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ हो जाए या पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्रिएट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, यू गेट इट फ्रॉम देयर, ओके। Yes, sir. लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 cos x। पाई बाई 6 अली असगर आ गया, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा 5/6 चेक करेंगे उसको। 5 पाई बाई 6 आएगा, बिल्कुल एक पॉइंट आएगा। सर 5/6 पे मैक्सिमा और 5/6 पे मिनिमा। बिल्कुल बिल्कुल। और जीरो और पाई भी इंक्लूसिव है, तो क्या जीरो और पाई पे भी कुछ मिल रहा है क्या? देखो एंड पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताएंगे हम लोग? मान लो ग्राफ का कहीं एंड पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी जीरो हो रहा है, ओके, और इससे पहले की वैल्यू इससे छोटी हो, या तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, या इससे पहले की वैल्यू इससे बड़ी हो। सर जीरो पे तो नहीं आएगा शायद। जीरो पे नहीं आ रहा है,
नहीं, ओके पाई पे भी नहीं है। क्या आ रहा है? डिफरेंशिएट कर लो इसको, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। 1 - 2 sin x। हमने dy by dx कर लिया, ये कितना आ जाएगा? 1 - 2 sin x। वो 0 के बराबर हो जाए तो कहाँ 0 के बराबर हो रहा है? 2 sin x इज इक्वल टू 1, sin x इज इक्वल टू हाफ। sin x हाफ के बराबर कब होता है? पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे होता है ना। अब पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे dy by dx 0 हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं। पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। अब 1 - 2 sin x है, तो इसका साइन हम चेक कर सकते हैं। तो पाई बाय 6 से बड़ी वैल्यू पाई बाय 2 डाल दो आप, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और 5 पाई बाय 6 से बड़ी वैल्यू लेट्स से हम इंसर्ट कर लेते हैं पाई, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पाई बाय 6 से बढ़ने के बाद घट रहा है, तो पाई बाय 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और 5 पाई बाय 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सही है? इज इट क्लियर? हाँ ठीक है ना? सर, यस सर। ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट पे लेकिन अगर हमें कभी डेरिवेटिव मान लेते 0 आ भी रहा है तो भी, लेकिन कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें तो इसके आगे के बारे में भी पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है ना कि यहाँ पे मान लो 0 हो गया, फिर इसके आगे वाला कर्व ऊपर चला जाए, और उसी तरीके से वाइट वाले में हम ऐसा भी सोच सकते हो कि इसके बाद वाला इसके नीचे चला जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर एंड पॉइंट्स पे हमको किसी का भी बताना है, ठीक है ना, पॉइंट पे अगर बताना है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली मेरे को राइट हैंड साइड की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो एंड पॉइंट पे हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा तो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है ना? ये चीज भी आप समझ लेना। एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता पाओगे, लेकिन ये जरूर बता पाओगे कि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देने में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेरा ग्राफ मान लो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और आगे कहीं जाते जाते जलता ही जा रहा है, फिर मैंने यहाँ कट कर दिया ग्राफ को, तो पता क्या चला कि मैक्सिमम लोकल तो यहाँ पे हुई थी, लेकिन नेट फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू तो एंड पॉइंट पे आ गई। ठीक है ना? वहाँ पे भले लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं आई, लेकिन फंक्शन तो बढ़ ही रहा था, तो वहाँ पे जाके उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी। ये कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छे से आगे सीखेंगे जब ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा आंसर में गलत लिखा हुआ है, पाई बाय 6 और पाई आ जाएगा आपके पास। सही है ना? दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। ओके, फिर आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। अली असगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अली असगर बार बार पूछ रहा है। सॉरी अली असगर, देखा नहीं मैंने। सर साइन कहाँ पे पुट, तुमने कॉपी पेस्ट किया लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा। सर साइन कहाँ पे, जैसे तुम बोल के बता दो। क्या ये डाउट है आपका अली असगर कि कहाँ पे मैं पॉजिटिव 9 कैसे पुट कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, है ना। तो देखो बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया 1 - 2 sin x। ओके, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ आएंगे? जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो sin x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो sin x की वैल्यू हाफ कहाँ पे आएगी? एक पाई बाय 6 पे आ जाएगी, एक 5 पाई बाय 6 पे आ जाएगी। अब पाई बाय 6 के आगे एफ डैश एक्स की साइन देखनी है। एफ डैश एक्स की साइन मतलब इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है और कहाँ पे नेगेटिव होती है। तो अगर पाई बाय 6 से छोटी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है ना, 0 से पाई में ही, पाई बाय 6 से पहले अगर आपने चेक किया, तो मान लेते कौन सा वैल्यू आप डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आप डाल दो। मान लो 0 आपने डाल दिया, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में कौन सी वैल्यू आप डाल सकते हो? पाई बाय 2 डाल सकते हो, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। और फिर अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे एक वैल्यू पुट कर लूँ पाई,
पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है पॉजिटिव फ्रॉम पाई बाई 6 ऑनवर्ड्स। पाई बाई 6 के आगे आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब फंक्शन बढ़ने वाला फंक्शन है, ठीक है। आई थिंक सो ये क्लियर है। ओके चलें आगे क्या। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड भी है, आप कंफ्यूज अगर ना हो तो मैं बता दूं आपको। आपने एफ डैश निकाल लिया, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो आप। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो आप। किस पे निकालोगे, पाई बाई 6 पे और 5 पाई बाई 6 पे। उसको डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा, -2 cos x। अब अगर पाई बाई 6 पे निकालूंगा तो ऑब्वियसली क्या नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। और एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पे जब निकालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी। तो जब डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आता है तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये भी मैंने कल बताया था। और डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो यू कैन से बाय टू मेथड्स, ईदर यू गो फॉर डबल डेरिवेटिव or you can go for the sign change from positive to negative or negative to positive. I always go for this. ये मैंने क्यों चुना पता है, इसलिए चुना क्योंकि जब हम IIT JEE की बात करते हैं उसमें फंक्शंस काफी टिपिकल आते हैं और इन टिपिकल फंक्शंस को डबल डिफरेंशिएट करना फिजिबल नहीं है, तो बेटर आप साइन चेंज देखें, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करा उसमें जान निकल गई, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेंगे ही नहीं हम, तो ऐसा नहीं करना। यस साहिल बेटा, तो ये फंक्शन में आपको पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा सर चैट में देखो। यस x इक्वल टू 2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नो मैक्सिमा नो मिनिमा, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, सही है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 12 विच मीन्स इट इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 4। सही है, सही है, माइनस 4x प्लस 4 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है। अब डबल डेरिवेटिव इसी का निकालो आप, तो ये क्या आ गया था, 6x माइनस 12, 6 टेकन आउट कॉमन, x माइनस ऑफ 2। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, अब 2 पे मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव 2 पे 0 हो रहा था, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 से पहले क्या है और सेकंड क्या है। तो 2 से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, 2 से बाद में भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो ये 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पता क्या चला, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 2 पे ही 0 हो रहा था, तो एक 2 ही था जहाँ पे हम लोकल मैक्सिमा चेक कर पाते थे, लेकिन वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बन गया। सो आई कैन से दैट नो मैक्सिमा मिनिमा। इज इट क्लियर? ओके ठीक है, हाँ सर। चलिए लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लो आप। x इज इक्वल टू 0, क्या का डिफरेंशिएट कर लो, फटाफट फटाफट निकाल लो पॉइंट्स, कौन से आ रहे हैं। सर यस बेटा, 3 is point of local minima और 0 is point of inflection। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। लेट्स सी कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर लो इसको, मतलब बिल्कुल ही ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट आप क्लैरिफाई हो गया है तो अब आप अप्लाई कर सकते हो इसको। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इधर कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 आ गया, सही है ना। एक x इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x, 12x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, तो एक 0 और 2 आ जाएगा आपके पास, सही है ना। अब चेक कर लेते हैं, 0
3, पहले तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो पता क्या चला, ध्यान से समझना, पता क्या चला आपको, 0 से जब छोटी वैल्यू आपने डाल दिया, ठीक है ना, इफ यू सी द साइन चेंज, तो हम हमेशा साइन चेंज के लिए क्या करते हैं पता है, वेवी कर्व मेथड में जब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एफ डैश एक्स का, तो क्रॉस पुट करते हैं, राइट मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव फिर नेगेटिव, तो 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लिख लो 3 क्या जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और 0 क्या जाएगा, रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो 2 पे क्या होगा, मान लो 2 भी इधर हमने डाल दिया, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू डाली तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नेगेटिव आ गया, 2 से जस्ट छोटी डाली नेगेटिव आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है, हाँ सर, लिख लो ये, इसका ग्राफ भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। बेटा अलियासगर 2 पे डबल डिफरेंशियल 0 हो रहा है ना बेटा, ठीक है, बना लेंगे इसका ग्राफ, ये नोट कर लिया आपने सब कुछ सर, पर वो वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है ना, वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है भाई, कहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है, अरे मेरे बेटे तुमने कल का वीडियो नहीं देखा मुझे लगता है, ठीक है ना, वापस से हम यहाँ पे महाभारत नहीं करने वाले हैं उसी चीज का। फर्स्ट डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनमें भी जो एलिजिबल नहीं होते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाते हैं, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है डायरेक्टली, वो कहाँ से निकलता है, दूसरा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है वो कहाँ से निकलते हैं, डायरेक्टली वाले, डबल डेरिवेटिव वाले सीधे निकलते हैं, ठीक है, ओके। सही है ना, तो कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया अभी साहिल मैंने, सर x इक्वल्स टू 0 2, और कौन सा पॉइंट बताया, 2, x 2 बताया, 2 भी लिखे यहाँ पे आप, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सही है ना। हाँ सर, ठीक है, इसका एक बार ग्राफ बना के देखना आप, ठीक है ठीक है, सर, रूट निकालेंगे फिर वैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका देख लेते हैं, लेट्स कम टू दिस नाउ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया है fx इज नथिंग बट x की पावर 2 माइनस 4 रेज़ टू n x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, assumes the local minima at x equal to 2 then find the possible values of n। अब ये local minima assume कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करके पहले देख लेते हैं क्या जाएगा, f डैश x क्या आ गया, n x स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस 1 हाँ सर, इंटू 2x एक्स माइनस, स्क्वायर माइनस x प्लस 1 सर प्लस डिफरेंशिएट किया तो 2, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सर, अरे क्या, स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस 1 सॉरी x स्क्वायर माइनस 4 की पावर n इंटू 2x माइनस 1, सही है ना। हाँ सर, डिफरेंशिएट ठीक है, अब ये 0 होगा ही होगा, ये फॉर श्योर मुझे पता है, क्यों, क्योंकि बोला गया लोकल मिनिमा है 2 के ऊपर, तो ये फॉर श्योर 0 होगा, ये फॉर श्योर 0 होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा भाई, यहाँ पे मान लो n, ये अगर 0 होना ही है, थोड़ा इसको क्लब करने की कोशिश करो, मान लो आपने क्या कर दिया, x स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस 1 बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, बचा क्या, n x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है ना, ये चीज आपके पास बच गई। अब अगर n का वैल्यू मान लो 1 ही होता, n का वैल्यू 1 होता, तो ये वाला फैक्टर तो बचता ही नहीं, तो f डैश x 0 कहाँ होता था, सही है ना, मान लो n का वैल्यू आपने 1 ले लिया, लेट्स से n का वैल्यू आपने 1 लिया, तब ये वाला फैक्टर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x बचा, ये वाला
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचा ना, समझ आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस 2x माइनस वन, तो 1 से 1 तो कट गया, माइनस एक्स प्लस 2x बना, तो ये वाला प्लस एक्स आ जाएगा एक आपके पास, ठीक है ना? तो ये अंदर की चीज कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गई। तो अब ये 2 पे तो मिनिमा नहीं दे रहा है ना आपको, आपको 2 पे मिनिमा कब देगा? जब ये डिफरेंशियल जो होगा वो 2 पे 0 हो रहा होगा। अब वो डिफरेंशियल 2 पे 0 कब हो रहा होगा? ठीक है ना बेटा, हमने क्या करा अली असगर, हमने इसको फैक्टराइज या मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमने कॉमन आउट निकाल दिया, n माइनस वन पावर ज्यादा निकल सकती थी, तो यहाँ से तो पूरी बाहर निकल है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मतलब, है ना? 2x माइनस वन के साथ साथ एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी बचेगा बेटा इधर, है ना? हाँ अच्छा, तो उस केसेस में अगर थोड़ा हम ऑब्जर्व करें तो भी ये वाला फैक्टर 2 पे 0 थोड़ी ना हो रहा है क्या? देखो 4 minus 2 दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस इज बिकमिंग 0, तो योर रिजल्टेंट इज अ पॉजिटिव, तो n का वैल्यू 1 नहीं चल सकता आपके पास। कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, तो n एक ऑड नंबर होगा, ये हम नहीं बोल सकते, n 1 नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ, अब देखो डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया, ठीक है ना? तो अगर मैं अभी 2 पे बात करता हूँ, तो 2 पे होना क्या चाहिए? 2 के बगल में भी पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी नेगेटिव होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मिनिमा मिलेगा। फंक्शन डिक्रीज होने से बढ़ना चाहिए, यस और नो? यस। ये कब होगा? फंक्शन डिक्रीज होने के बाद बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं 2 प्लस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब 2 से जब बड़ी वैल्यू जस्ट मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ जाएगी, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू मैंने पुट कर ली, ठीक है ना? तो क्या ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगा? हाँ पॉजिटिव मिलेगा, सही है। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? मैं ये बोल सकता हूँ, अगर 2 से जस्ट छोटी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो लेट्स से 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली, तो उस केसेस में क्या होगा? ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, समझ आ रहा है भाई? 2 से छोटी का स्क्वायर 4 से छोटा, उसमें से 4 घटा दिया तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाला तो ऑटोमेटिकली सब पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव ही बनेगा, सही है ना? 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स है, 4 में से 2 घटा है तो पॉजिटिव ही बना, सही है ना? तो अब मैं यहाँ से क्या ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या कि 2 से पहले नेगेटिव है, 2 के बाद में पॉजिटिव है? ये कब होगा? जब ये n माइनस वन है ना, ध्यान से समझना, ये n माइनस वन है ना, अंदर के नेगेटिव की साइन ना बदल दे, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस वन है, तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव है, अब वो n माइनस वन की पावर डिसाइड करेगी कि इसको पॉजिटिव रहने देना है या नेगेटिव। तो हमें तो भैया साइन चेंजेस चाहिए, वी नीड साइन चेंजेस। इसका मतलब क्या है? जो नेगेटिव निकल रहा है उसकी पावर को चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी पावर में कोई ऐसे पावर ऐसी रहनी चाहिए कि जो साइन निकल रही है ब्रैकेट में से वो साइन रिटेन रहे। तो अगर n माइनस वन एक इवन नंबर होता, मान लेते हैं 2, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता, तो इवन तो जो साइन है वो रहती नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं? n यहाँ से 2 नहीं चलेगा, तो n यहाँ n की वैल्यू 3 नहीं चलेगी, मतलब n माइनस वन क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑड होना चाहिए, n माइनस वन ऑड होना चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n का वैल्यू इवन होना चाहिए। लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा n इज एन इवन नंबर, सही है? यस था। सर नहीं समझ में आया। देखो डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको डिफरेंशिएट जब आपने करा, तो मतलब टू पे आपने प्लस और माइनस रखा, वहां तक समझ में आया, उसके बाद आपने जो फिर से मैं समझाता हूँ, सुनो अच्छे से। एफ डैश एक्स जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा n एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस वन, एंड हियर यू विल हैव एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2x माइनस वन बना। जब हम क्लब कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस वन क्लब कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस वन हम क्लब कर रहे हैं, बचा क्या? n एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x माइनस वन, सही है? ये क्लब हो गया, ठीक है, ओके। अब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, अब हमें क्या है? 2 पे साइन चेंज देखनी है,
क्योंकि आगे आगे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. दिस इज व्हाट हैज टू बी इफ इट हैज टू हैव मिनिमा एट 2. तो 2 से बड़ी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मान लो बेटा मैंने 3 डाल दिया, ठीक है ना, 3 डाल दिया, तो पता क्या चला, ये क्या आ जाएगा 9 - 5, 9 - 4 विच इज 5 की पावर n - 1. ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई मेरे पास, पॉजिटिव. ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव. ये क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव. तो राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी होगा, ये वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव ही होगा. लेकिन अगर मैंने 1 डाल दिया, मान लो 1, 1 की वजह से क्या हुआ, ध्यान से समझना, 1 की वजह से क्या हुआ, 1 - 4 which is minus of 1 की पावर n माइनस, माइनस ऑफ 3 की पावर n - 1. फिर देखो 1 - 1, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 1 पे पॉजिटिव है, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, ध्यान से समझना, x² - 4 इज नेगेटिव. नेगेटिव, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव. पॉजिटिव हो गई. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा, प्लस जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, नेगेटिव होगा. ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई है ना. मतलब अब देखो ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन एक्चुअली इसलिए नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं क्योंकि पॉसिबल ऐसा भी है कि यहाँ पे अगर ये वाला रिजल्टेंट क्वांटिटी, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, ये वाला रिजल्टेंट क्वांटिटी भी अपने हिसाब से लोकल मैक्सिमा मिनिमा देगा ना, है ना. तो हम एक काम करते हैं, हम 2 से जस्ट नजदीक वाली वैल्यू ले लेते हैं. 2 से जस्ट नजदीक वाली क्या होगी, 2 माइनस होगी, ठीक है. तो 2 से जस्ट नजदीक वाली 2 माइनस होगी. अब 2 माइनस वाली जब मैं सेम तरीके से प्रोसीजर पूरा कर रहा हूँ, देखो 2 माइनस का स्क्वायर 4 माइनस, 4 माइनस -4 की पावर n - 1. सो दिस इज सम नेगेटिव की पावर n - 1. सही है. नेक्स्ट, जब मैं इस ब्रैकेट को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, अब ये देखो सर्कल वाली जो चीज है व्हाइट में, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, 0, तुमसे जस्ट छोटा होगा, 0 से जस्ट छोटा होगा, है ना. नेगेटिव बट कितना नेगेटिव, बहुत ही माइन्यूट है, जो कि 0 को ही टेंड करेगा. और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो 0 into एनीथिंग इज 0. ओके, ये वैल्यू डोमिनेटिंग है बेटा, इसमें ये डोमिनेटिंग है ना. 2 पुट करोगे तो 4 - 2 2 मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा, तो 3 ज्यादा डोमिनेटिंग है या 0 माइनस ज्यादा डोमिनेटिंग है, 3 ऑब्वियसली. इस सर्कल वाली जो क्वांटिटी है पॉजिटिव आ जाएगी आपके पास. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव की पावर n - 1 है, तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए, हमें नेगेटिव ही चाहिए था. तो वो कब रिटेन होगा, जब n - 1 क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, n क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो आपका इवन आ जाएगा. ठीक है, आई थिंक सो वी शुड मूव ऑन नाउ. लिख लो इसको आप. ठीक है, देख के फिर ऐसा था nth डेरिवेटिव वाला करना. ओके चलो अब इसको ले लो. लेट्स टेक दिस, fx का वैल्यू 2x या 2 cos x आ गया, ये दिया हुआ है आपके पास. इन्वेस्टिगेट एट x इक्वल टू 0, 0 पे क्या हो रहा है, सर क्या चेक करना है, मतलब 0 मैक्सिमम पे क्या हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है, कंटिन्यूटी. अच्छा मैक्सिमम. कंटिन्यूअस है फंक्शन. लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है. देखो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. चाहिए तो अब नोट की तरह इसको लिख लो, ये मैं बता भी चुका हूँ और शायद मैंने आगे लिखवाया भी आपको. ठीक है ना. तो भाई मोनोटोनिसिटी बताने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. सेम टू कमेंट about local maxima minima, to comment about local maxima or minima at x is equals to a, it is not necessary that function is differentiable at x is equal to a. तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ना ही वो हमारी रिक्वायरमेंट है. हेलो यस सर, सर, आपको चैट में लिखना है. ये देख लो.
यस, क्या आ रहा है 0 देख लेते हैं। चलो मीडियम मिटाना जो भी आपने नोट लिखा है। अब हम इसको क्वेश्चन को फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सर और ये क्या आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा। ओके, अब 0 पे बात कर रहे हैं, 0 पे है ना, तो 0 के आगे आगे डिफरेंशियल क्या है, 0 का डिफरेंशियल पॉजिटिव ये x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन 0, तो 0 के आगे आगे डिफरेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। 0 से पहले पहले डिफरेंशियल क्या है, नेगेटिव है। अरे यार, x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, 0 पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। 0 प्लस पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 0 माइनस में वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो 0 सर लोकल आप मिनिमा। x इक्वल्स टू ए के बाद क्या लिखा है? इफ इट इज नॉट, ये इट लिखा हुआ, it is not necessary that function is differentiable at x equal to a. चलें आगे, यस। लेट्स टेक नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो अभी। अगर y is equal to ax plus b by x minus 1 x minus 4 दिया है, function has a turning point at 2, 1, then find a and b। सर पर अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो f डैश x कैसे निकाला? बेटा हमने f डैश x का साइन निकाला, उससे पहले और उसके बाद में। 0 पे हमने f डैश x ने निकाला, LHD आप बोल सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है, RHD आप बोल सकते हो। और ये चीज़ काफ़ी ट्रिवियल भी है। देखो जब आपने अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना, एक्स स्क्वायर और 2 sin x का, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और 2 sin x आपके लिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलें, हाँ हाँ सर, क्वेश्चन करो एक बार। लेट्स सी दिस। सर b इक्वल्स टू 0, कितना आ रहा है, b इक्वल्स टू 0 b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी।
चले, लेट्स सी, y दिया हुआ है आपके पास, सर 2 मिनट। हाँ सर आप करो, मैं कर करो। उसका डबल डिफरेंशिएट थोड़ा टफ है इसमें। सर कर लो आप। अली असगर का मेरे पास आंसर आ गया। यस अली असगर, b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल्स टू माइनस 0.25। अच्छा देख लेते हैं अली असगर, देख लेते हैं। देखो तो क्या बोल सकते हैं हम, लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस। dy बाई dx कर लेते हैं। तो dy बाई dx एक्चुअली निकालोगे कैसे आप? क्वेश्चन रूल से निकालना है हाँ या ln ले लें पहले? क्वेश्चन रूल से कर दिया सर। क्वेश्चन रूल से निकाला है क्या? हाँ बट थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, नीचे फिर प्रोडक्ट रूल भी लगा हुआ है, तो ln ही लेना पड़ेगा बेटा। 3 टाइप के फंक्शन अवेलेबल हैं। सर प्रोडक्ट रूल, अच्छा उसको मल्टीप्लाई कर दूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस उसको। बट इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में रखूं, क्योंकि निकालने तो 0 ही है। हाँ ठीक है सर आप करो। टर्निंग पॉइंट 2,1 पे मतलब पता है आपको क्या है? अभी इसको एक बार तो हमने 2,1 पे इसका टर्निंग का पॉइंट है, ठीक है ना? सर मतलब वो मतलब इंटीग्रेशन भी हो सकता है, मैक्सिमम ना, दोनों हो सकता, तीनों हो सकता है, कुछ भी। ठीक है ना, Singular। 2,1 पे ग्राफ टर्न कर रहा है। अच्छा तो देख लेते हैं, ln ऑफ y लेना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। ln ऑफ ax प्लस b माइनस ऑफ ln ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ ln ऑफ x माइनस 4। ठीक है, अली असगर a गलत है मुझे लग रहा है, b ठीक है आपका। लेट्स डिफरेंशिएट, क्या रहेगा? 1/y dy बाई dx is 1 by ax plus b into a minus 1 by x minus 1 minus 1 by x minus 4। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई dx क्या आ जाएगा मेरे पास? ये वाली स्टोरी पूरी की पूरी एज इट इज इन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो dy बाई dx आपके पास आ जाएगा। अच्छा पॉइंट पुट कर लें क्या? 2,1 पुट कर लूँ क्या इसके अंदर सीधा सीधा पहले ही, हाँ सर। फिर निकाल लेता हूँ, है ना? तो अगर मैं पुट कर लेता हूँ 2,1, तो पता क्या चला? 1/1 dy बाई dx इज इक्वल टू a बाय 2a प्लस b माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 4। तो dy बाई dx क्या जाएगा? a अपॉन 2a प्लस b माइनस ऑफ 1 और ये माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब माइनस हाफ बचेगा ना। माइनस 1 प्लस हाफ, तो माइनस हाफ बचा। इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वल टू अगर 0 हो गया तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ गया मेरे पास? a बाई 2a प्लस b इज हाफ, ठीक है ना। तो b का वैल्यू तो 0 आ गया है ना, b का वैल्यू 0 आ गया, सही है ना। अब b का वैल्यू अगर 0 आ गया है, सर फिर डबल डिफरेंशिएट एक और बार 0 करके देखेंगे ना। कोई मतलब नहीं ना, 2,1 पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो सर b 0 है। अच्छा फिर उसमें पुट करके चेक करेंगे क्या? पता पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है ना, 2,1 इज द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व आल्सो। तो बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2। b 0 हो गया, माइनस 2 इज 2a, a का वैल्यू माइनस 1 आ गया। इजी, हाँ सर। लेट्स मूव ऑन। तो उधर डबल डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है ना, एक टर्निंग पॉइंट बोला है उसने। अब वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, तो फिर डबल डिफरेंशियल से क्या कंक्लूड करेंगे? नहीं सर वो a के लिए कुछ पता ही नहीं चला था, मैं डबल डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ। ना तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन मैंने ये भी आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देख लो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन। सर वो लास्ट क्वेश्चन करो, 1 मिनट। और लास्ट वाला क्वेश्चन करूं? हाँ
ये लो, सर उसमें एक ही वैल्यू में आपने डायरेक्ट एक ही वैल्यू, मतलब कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्ट डाल दिया ना इक्वेशन में। एक सेकंड ताहिर, मुझे तुम्हारा find the points of maxima and minima of the function fx is equals to 12x raised to 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला इन्फ्लेक्शन ढूंढने के लिए नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा इसने बोला है, सर तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा ही ढूंढेंगे सिर्फ, ठीक है ना। उसको ढूंढते ढूंढते अगर इन्फ्लेक्शन निकल आया तो उसको हटा देंगे, ठीक है। इन्फ्लेक्शन अगर स्पेशली ढूंढने निकलेंगे तो पहले तो मैक्सिमम मिनिमम वालों में से जो इन्फ्लेक्शन निकला उसको निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव जहाँ जीरो होता है वो पॉइंट्स निकालते हैं। यस, ध्रुव सब समझ आ रहा है, ध्रुव माखीजा। यस सर। हाँ ध्रुव, ऐसे तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूँ कुछ। ध्रुव नहीं सर, आ रहा है समझ। सब समझ में आ रहा है। सर पहले थोड़ा डिफिकल्टी पड़ती थी, फिर मैंने वीडियो देखा तो अभी तो आ जा। ये अच्छा लग रहा है। अभी तुम हाँ, पढ़ने बैठे हो या तुम लेट के पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ सर। पक्का बैठे हो? हाँ मृगा को सब समझ आ रहा है? मृगा ताहिर बोल रहा है एक मैक्सिमा आ रही है सर। सर 2 मिनट रुक जाओ सर, 2 मिनट से। निकालो, टेंसी का भी आ गया मैक्सिमा। यस तो मतलब 1 पे मैक्सिमा। बिल्कुल सही है, करेक्ट। सब तक क्या कर रहा है, सब तक? जीरो एंड टू, 0 1 2। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? 60x4 सर x माइनस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है क्या? x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ, मिनिमा। सही है, प्लस 120 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा और 60 कॉमन निकाल लूंगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और 60 एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लो, 0 1 और 2। अब करते क्या है, 0 पे क्रॉस पुट करते हैं, इफ यू नो। अब वेवी कर्व से साइंस निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है ना। क्रॉस पुट कर लिया, प्लस माइनस प्लस प्लस, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल आया यहाँ से, इन्फ्लेक्शन इज द 0 पॉइंट। नेक्स्ट प्लस से माइनस, 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सही है, हाँ सर। आई थिंक सो, है ना। चलिए अब आगे, चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एफ डैश अल्फा, एफ डबल डैश अल्फा, एफ ट्रिपल डैश अल्फा, फोर्थ डेरिवेटिव अल्फा, फिफ्थ डेरिवेटिव अल्फा, सारे जीरो हैं। तो अल्फा पी और क्यू के बीच में बिलोंग करता है। तो अगर मैं एक फंक्शन की बात करता हूँ पी क्यू से लेके आर तक जो डिफाइन है, तो अल्फा पे क्या होगा?
लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा एफ, या हम बता नहीं सकते। सर सी लग रहा है। कांस्टेंट फंक्शन होगा। हाँ सर। अच्छा, सर इसमें तो nth डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, तब तक पता चलेगा ना सर, जब तक नॉन जीरो नहीं आ रहा हम्म। है। तो हम क्या बोल पा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो। अगर मान लेते हैं मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 6x5, सेकंड डेरिवेटिव निकाला 30x4, थर्ड डेरिवेटिव निकाला 120x3, फोर्थ डेरिवेटिव निकाला 360x², 360x², फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला 720x। 20x, और सिक्स्थ डेरिवेटिव जब निकाला तो 720 आ गया। तो इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया। इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और पॉजिटिव का मतलब है मिनिमा का पॉइंट है, सही है ना। अब अगर आप कुछ समझ पाओ, पावर 6 था और सिक्स्थ डेरिवेटिव ही नॉन जीरो आया, समझ आ रहा है। हाँ अब इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक फंक्शन ले सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, और देखो इससे पहले वाले किस पे नॉन जीरो आया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सारे डेरिवेटिव जीरो है ना। हाँ तो अल्फा अगर मैं यहाँ पे जीरो ट्रीट करूँ तो एफ डैश भी जीरो, डबल डेफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया, सही है। हाँ। और अगर इसी तरीके से मैं अगर एफ एक्स को एक्स की पावर 7 लूँ, 7th डेरिवेटिव तो 0। सिक्स्थ डेरिवेटिव तक सारा जीरो होगा, सेवेंथ डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन जीरो आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, सही है ना। अब ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने क्या बोल दिया कि भैया इसके लिए जो फिफ्थ डेरिवेटिव तक है वो भी सारे जीरो हैं, इसके लिए भी सारे जीरो है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव तक जीरो है, इसका मतलब ये हम नहीं बता पाएंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है। सो इट इज डिफिकल्ट टू से, नोट कर लो इसको, ठीक है। ओके सर यस बेटा। एक बार हमने जो उसमें लिखा था nth डेरिवेटिव टेस्ट में, हाँ उसमें लिखा था अगर नॉन मतलब nth डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला और वो ऑड हुआ तो x इक्वल टू अल्फा नहीं मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो सेवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आया ना, तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हाँ तो सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस है वो? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही हुआ ना। ठीक है सर। भाई यार, या तो जीरो हो रहा है तो मैक्सिमा हो जाए, मिनिमा हो जाए, या तो इन्फ्लेक्शन हो अच्छा जाए, अरे हाँ ठीक है। उसके अलावा क्या होगा। अरे सर मेरे को अरे मैंने वो जीरो ठीक है नहीं। ना। अच्छा, डाउट पूछ लें, आपको जो जो डाउट्स आता है आप पूछते रहो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। चलिए असगर सही है, डी ऑप्शन पता चल गया। लेट्स टेक दिस नाउ, डिस्कस मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस। यस अली असगर, लिखना बाकी है, लिख लो। एग्जाम्पल लेके तो बता लोगे ना आप अपने हिसाब से अभी, है ना। सर यस यस यस। पर सर एग्जाम में आता है तो इट इज डिफिकल्ट टू से टिक करने में हिम्मत ही नहीं होती, फिर क्या करना। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अपने को अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ हमने सर। दूसरे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया ना भैया, वो कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है। हमने बता दिया लीडर मैक्सिमम और मिनिमा, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है। तो ये जानकारी इतनी सफिशिएंट ही नहीं है कि सब ऑप्शंस हम बता पाए। हाँ सर। चलें आगे, ये क्वेश्चन ले लो फटाफट। डिस्कस मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट बस सर, आप करो। देखो चलो चेक करते चलना मेरे साथ साथ। डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले तो फंक्शन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करो कि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले एफ एक्स को रीराइट करता हूँ मैं। cos x से डिवाइड कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4 sin x माइनस 2x ब्रैकेट माइनस एक्स होगा, नॉट 2x, माइनस एक्स ब्रैकेट 2 प्लस कॉस एक्स बन रहा है ना, बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन बन गया आपके पास 4 sin x बाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। सही है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 4 cos x 2 प्लस cos x माइनस 4 sin x माइनस sin x बाय 2 प्लस cos x माइनस 1। ये पूरा एफ डैश एक्स निकला है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, x plus 1 by 2 plus cos x का होल स्क्वायर 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x, सही है ना, प्लस प्लस 4 sin स्क्वायर x, सही है, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ cos x, अच्छा नीचे स्क्वायर आएगा ना, अपॉन, और इधर माइनस ऑफ 2 प्लस cos x का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। यही चीज है ना। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बन रहा है आपके पास, व्हाट यू आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर, 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर बिकम्स 4, तो ये क्या बन जाएगा 8 cos x प्लस 4। अब जब इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो 4 प्लस 4 cos स्क्वायर माइनस 4 cos, तो माइनस 4 cos स्क्वायर माइनस ऑफ 4 cos अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 4 से 4 कट गया, ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे, डिफरेंशिएट तो देखो आप लोग अब आराम से कर लोगे, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर प्लस 8 माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर प्लस 4 cos अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आई थिंक अभी यहाँ से डिफरेंशियल 0 से इक्वेट कर दोगे आप। न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है, जब 4 cos स्क्वायर 4 cos के बराबर हो, तो या तो cos 0 हो जाए, देखो क्या रहा है 4 cos स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इज इक्वल टू 4 cos, 4 से 4 कट गया, cos स्क्वायर cos के बराबर आ जाए, तो या तो cos 0 हो जाए या तो cos 1 हो जाए ना, 1, या तो cos 0 हो जाए या तो cos 1 हो जाए। सही है, साइन चेंज देख लो, सही है ना, एक बार चेक कर लेना। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, 4 cos स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ cos स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, हाँ सर, मैं वही चेक है ना। हाँ देखो cos स्क्वायर ही है, तो जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर, ये तो 4 ठीक ही था, ये तो ठीक है, ये 4 तो ठीक है। ये वाला जब नीचे आया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस ऑफ cos स्क्वायर प्लस 4 cos। तो यहाँ से क्या पता चला, इसकी जगह लिखो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos, या तो cos 0 हो जाए या तो cos 4 हो जाए ना, cos 4 तो हो नहीं सकता। अब cos 0 के बराबर इक्वेट करके पॉजिटिव नेगेटिव का साइन देख लो आप, पॉइंट ऑफ 0 कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। क्यों, π/2 एक वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/2 आ जाएगी, है ना। अरे cos 0 नेक्स्ट, अब ध्यान से साइन चेंज देखना है। देखो तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बना था वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एक्सप्रेशन ये था, माइनस cos स्क्वायर प्लस 4 cos अपॉन डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है। तो अगर आपने π/2 से बड़ी वैल्यू डाली, मान लो पाई डाल दिया, तो पाई पे होगा क्या, cos स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा,
विद अ नेगेटिव साइन मींस एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटी 4 cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव रहा होगा। ओके 3 पाई/2 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, और ये वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, π/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 3π/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, आई थिंक सो अंडरस्टूड है कैसे निकालना है इन क्वेश्चंस को, किस तरीके से टैकल करना है। ये स्टेंसी करेक्ट आंसर आपका सही है, ठीक है ना। इंशिया को सब पता चल रहा है, इंशिया ओके, सब तक क्या कर रहा है पता नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स सी दिस नाउ। इस क्वेश्चन को लिख लो आप, एक्सट्रीमम ऑफ x² + 1/x², इसको होमवर्क में लिख लो, ट्राई कर लेना ये वाला। ये सारे फटाफट फटाफट लिखते चलो, एक्सट्रीमम ऑफ x² + 1/x², नेक्स्ट x/1 + x tan x, ठीक है। सर अब देखो वो दो क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है जो हम अभी आगे डिस्कस करके आए हैं, उसी के बारे में नोट लिखा हुआ है। तो ये नोट ने क्या बोला है, ये नोट ये बोल रही है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बताया जा सकता है, जो हमने आगे एज अ क्वेश्चन में देख लिया। उसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का कोई काम नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे बताया जाता है, उससे पहले की वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा कैसे बताया जाता है, उससे पहले की जो वैल्यू हो और उसके बाद की जो वैल्यू हो, वो अगर उससे ज्यादा आ रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है, और अगर पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू उससे छोटी आ रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अलग अलग ग्राफ्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं, तो अगर ये पॉइंट ए की मैं बात करता हूँ तो ए से पहले की डेफिनेशन है वो इससे छोटी है, ए के बाद की डेफिनेशन भी इससे छोटी है, तो ए जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली अगर ए पॉइंट की बात करते हैं, इससे पहले की डेफिनेशन उससे बड़ी है और उसके बाद की डेफिनेशन इससे छोटी है, तो न पॉइंट लोकल मैक्सिमा है न पॉइंट लोकल मिनिमा है, ठीक है ना। इट्स नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू इसकी, अगर इस पॉइंट से बात करें, इससे पहले इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके बाद इसकी वैल्यू कम है, तो ये भी ना पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम और आगे की बात करते हैं, तो ये फंक्शन अगर हम देखें तो इससे पहले की वैल्यू इससे ज्यादा है, इसके बाद की वैल्यू इससे कम है, तो ऐसे फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अभी अगर क्या समझ में नहीं आ रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट वैल्यू देखो ना आप किसकी क्या है। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये वाई एक्सिस के अबाउट छोटी वैल्यू है ना बेटा, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ वाई की बात चल रही है, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट देखने का, वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट देखना है। अगर वाई में ऊपर है वो पॉइंट और उसके अगल बगल वाले पॉइंट दोनों नीचे हैं तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर उसके अगल बगल वाले पॉइंट उसके ऊपर है वाई एक्सिस के अबाउट तो पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। लास्ट पॉइंट देख लो आप, अगर इस पॉइंट के थोड़ा राइट में मैं गया तो वैल्यू ऊपर आ गई, और अगर थोड़ा लेफ्ट में गया तो भी वैल्यू ऊपर आ गई, तो पॉइंट क्या, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लिख लो। क्लियर, तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की क्रक्स को समझना है, उसकी डेफिनेशन समझनी है, वो क्या बोलता है, उसके बाद की वैल्यू और उससे पहले की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होनी चाहिए, तो मैक्सिमा आ जाएगा। मिनिमा क्या बोलता है, उसके पहले और उसके बाद की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होता है। तो भाई वहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो भैया वहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब सिर्फ डेरिवेटिव नहीं है। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का डेरिवेटिव के थ्रू हमने मतलब तब निकाला जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब नॉन कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाते हैं तब उस केसेस में लोकल मैक्सिमा या मिनिमा क्या है, क्रक्स ऑफ द डेफिनेशन। वो क्या है, उसके पहले की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर नाउ। ओके सर 2 मिनट सर, erase कर दो बस। लिख लो। इसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्वेश्चंस में एक्सटेंड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना। तो जब मैं नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोलता हूँ इधर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ध्यान से समझना आप, ठीक है। सर आप यहाँ वाले क्वेश्चंस में अगर क्रॉस पुट किया है जो कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बता रहा है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। नीदर मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पॉइंट पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है सबसे या सबसे कम है उस पॉइंट के अबाउट। इन्फ्लेक्शन का मतलब कुछ और होता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ साथ मिनिमा है, इन्फ्लेक्शन के साथ साथ मैक्सिमा है। वो कब हो जाएगा, जब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएंगे। सर यस बेटा। सर पर देखो ना, वो जो लास्ट वाला हमने लोकल मिनिमा वाला किया है, उसके बाद सर वापस डिक्रीज भी तो कर रहा है फंक्शन। हाँ तो बात करें, लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो अपने नेबरहुड में कम है। अच्छा हाँ। लोकल मिनिमा तो बहुत बार ऐसे भी तो होती है, देखो मान लो ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे और नीचे चला गया, तो ये तो लोकल मिनिमा है, सबसे कम वैल्यू फंक्शन की तो नीचे आ रही है कहीं। सर हाँ ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक एग्जांपल ऐसा बताइए जिसमें फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं उसको और मिनिमा भी बोल सकते हैं। तो देखो मान लो अगर डेफिनेशन ऐसी है फंक्शन की, ये एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन फॉलो हो रही है और फिर रूट एक्स की फॉलो हो रही है, तो जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी है। सही है। ये फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बीइंग लेस देन और इक्वल टू 0 एंड रूट ऑफ एक्स फॉर एक्स बीइंग पॉजिटिव। ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके। और ये फंक्शन 0 पे मिनिमा भी दे रहा है। सर पर जब हम सॉल्व करते हैं तब सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता कर सकते हैं, इसका कर्व से पता करना पड़ेगा ना मैक्सिमा मिनिमा का। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, जहाँ पे आपका एफ डबल डैश का साइन चेंज हो रहा हो, मतलब अब ध्यान से समझना, एफ डैश का साइन नहीं बदलता, एफ डैश का साइन नहीं बदलता, एफ डबल डैश का साइन बदल रहा हो। एफ डबल डैश का साइन बदल रहा हो मतलब क्या है, इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। तो अगर पहले का ग्राफ देखोगे तो वो अपवर्ड कॉन्केव है और उसके बाद का देखोगे तो डाउनवर्ड कॉन्केव है। तो जब अपवर्ड कॉन्केव से डाउनवर्ड कॉन्केव ग्राफ बदला तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा। सर पर हम जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं इन्फ्लेक्शन के लिए, फिर एफ डैश की साइन चेक करते हैं ना नंबर लाइन पे, तो यस ठीक है ना। ये किस लिए करते थे, जब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है पूरे ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे अब आप, अगर इसको आपने डबल डिफरेंशिएट किया तो 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पे भी डबल डिफरेंशिएट आपने कर लिया इसको, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर, इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे डबल डिफरेंशियल अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट, है ना, हाँ अनडिफाइंड, हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये भी हमने स्टडी कर लिया। अब ये काम की बात पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेट एट एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे इसको इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई, तो आप ये चीज ध्यान समझना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। अब देखो जैसे लास्ट वाला आपने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है, तो वो क्वेश्चन में भी ऐसा ही था,
ठीक है ना। आई गेस साइन एक्स था आपके पास, इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन करा, और एक्स स्क्वायर था। तो जब एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को आप ड्रॉ करोगे एक साथ, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को, ये देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा आपके पास, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अपवर्ड कॉन्केव है, ये डाउनवर्ड कॉन्केव है, ठीक है। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। सर 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा आ गया, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, और इसका क्या आ जाएगा -3 cos x। ये डिफरेंशिएट करने पे आ गया आपके पास, सही है। x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव 10 है, इसका डेरिवेटिव -3 है, समझ आ रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब मैं अगर बात करता हूं, ध्यान समझना, इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 से पहले अगर फंक्शन की हम बात करें, 0 प्लस में इसकी क्या वैल्यूज होगी, सर 0 0 माइनस। माइनस में इसकी क्या वैल्यूज होगी, सर इसकी थोड़ी f डैश x की चेक करनी पड़ेगी ना। 0 f माइनस डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस पे, पॉजिटिव। 0 माइनस में इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस पे नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम। लिख लो। सर तो फिर वो जो आपने दिखाया था वो x स्क्वायर और रूट x वाला, उसमें सर हमने जो इन्फ्लेक्शन था वो कर्व से बताया था ना, मतलब स्केच किया उसके बाद ही पता चले। हाँ देखो, अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये रूट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर कैसे बना, 2x बना, रूट एक्स कैसे बना, 1/2 रूट ऑफ 1 एक्स by 2 बना, रूट x में। है ना। अब अगर इसी को हम 0 पे स्टडी करें, मान लो ये मैंने बोला 0 से नेगेटिव के लिए है और ये 0 से बड़े के लिए है, 0 प्लस जैसे मैंने डाला तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, 0 माइनस तो नेगेटिव आ जाएगी, तो लोकल मिनिमा आ गई ना, हाँ ठीक है ना। हाँ सर। इज इट क्लियर, तो पॉइंट ऑफ Yes. लोकल मिनिमा आ जाएगा, सही है ना। हाँ सर। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये भी चीज़ मैंने क्लियरली बता दी है। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और आप लिख लो अपने होमवर्क के लिए कि भाई एक फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ दिस द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो ए की वैल्यूज बताइए आप क्या होगा। सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं क्या, मतलब एक की वैल्यू फाइंड करना। ऐसा आ सकता है ना क्वेश्चन। ओके, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, एक और चीज ध्यान से समझो। अब देखो, जब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, जैसे ये वाले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं यहाँ से x बाहर निकालता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं x बाहर निकालता हूँ तो पता क्या चला, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, सही है। अब अगर मैं 0 माइनस वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा फंक्शन की, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ओके। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 प्लस जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे x अप्रोचेस टू, अगर मैं 0 प्लस सब्स्टिट्यूट करूंगा -3 sin x से 0 है। तो 0 प्लस पे साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, 0 माइनस। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा है जहाँ पे a पे वैल्यू 0 है, a से पहले a माइनस h पे वैल्यू 0 माइनस है, और a से आगे आगे भी वैल्यू 0 प्लस है।
इज इट क्लियर? तो कंक्लूजन एक्चुअली हमें यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, पता है क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। देखो, जो कोई अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसमें आप थोड़ा फंस जाओगे। कैसे फंसोगे, ध्यान से देखना। अब मैं एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लेके आया हूँ। देखो, ये जो हमने लास्ट नोट लिखा, ठीक है, तो नोट में क्या दिया हुआ था कि अगर आप ऑब्जर्व करो सेकंड वाला, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ने वाला फंक्शन। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या, नेगेटिव है। तो अब हमारे हिसाब से तो अगर मैं डेरिवेटिव की साइन चेक कर लूं सिर्फ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से तो ये पता चल रहा है कि फंक्शन की क्या आनी चाहिए, मैक्सिमा आनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमा आई नहीं। समझ आ गया आपको? इक्वल टू भी चेक करना मतलब, ठीक है, यस, ठीक है साहिल। तो डेरिवेटिव की साइन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात आ जाती है, ठीक है ना, जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इस केसेस में हम कभी भी डेरिवेटिव की साइन एडवाइज नहीं करते। ठीक है, सर कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, और वो बता देंगे कि 0 प्लस और 0 माइनस पे दोनों पे वैल्यू 0 से तो छोटी है। इज इट क्लियर? मतलब सर अगर उसमें जैसे अभी अपन ने 0 वाला चेक किया था, 0 प्लस 0 माइनस वाला, उसमें एक पॉजिटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता, तो फिर नहीं बता सकता ना कि वो एक अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई उससे बड़ी और एक नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई। तो हम सीधा बता देंगे कि दिस इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नहीं, हाँ हाँ ठीक है सर। लेकिन गलती से हमने अगर f' का साइन जैसे देखा, वैसे ही देख के अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो हम क्या बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज मैक्सिमा मिनिमा जो मैक्सिमा बोल देंगे। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये एग्जांपल आपके लिए मैं इसीलिए लेके आया, ठीक है ना, इसीलिए हम उसमें पहले मैं वहीं से साइन निकाल रहा था, फिर मैंने कहा एक बार f' से साइन निकाल लेते हैं और फिर वहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये डिसाइसिव भी हो सकता है, डिसेप्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ सर। यस बेटा। सर मतलब वो पॉइंट पता कैसे चलेगा कि 0 पे चेक करना है या कहाँ चेक करना है? दिया होगा ना आपको, जैसे इस क्वेश्चन में दिया इन्वेस्टिगेट। और एक चीज हमें कैसे पता चलेगी, मैं ये भी बता दूं। देखो, 0 पे डेफिनेशन बदल रही है, तो चीजें हमेशा 0 पे चेक करना है। ओके, इसके आगे तो ये बहुत बार मिनिमा मैक्सिमा होगा। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, बता देना। ठीक है, ठीक है सर। मान लो इसने ये दे दिया और इसमें आपको यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई करवा दिया कि भैया -3 से 2 के लिए बता देना कहाँ कहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है। तो एक पॉइंट 0 भी फंसा ना अंदर। अब 0 पे बताने के लिए क्या करोगे, वो तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है, तो वहां पे क्या करोगे आप, fx की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है ना, 0 प्लस और 0 माइनस में। ओके, तब हम इस क्रक्स के पास जाएंगे, ओरिजिनल डेफिनेशन वाले के पास। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ग्रेटेस्ट एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हिच इज ग्लोबली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ओके सर लो यस बेटा। सर डेफिनेट मतलब मेरा अभी इंडेफिनेट बाकी है।